हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कॉल राउस का नियम पढ़ेंगे। कॉल राउस ने दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो बताया था। हाँ, अगर हम विद्युत अपघट्य के बारे में देखें तो विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जिनका पूरी तरह से आयनन हो जाता है, जैसे कि KCl का पूरी तरह से आयनन हो जाता है और ये K+ और Cl- में विभक्त हो जाता है, आयनों में विभक्त हो जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनका आयनों में विभक्त होने की जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, यानी कि पूरी तरह से वो आयनों में विभक्त हो जाता है। लेकिन यदि हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य को देखें, जैसे कि CH3COOH, ये अपने आयनों में विभक्त होता है तो बनाता है CH3COO- प्लस H+, ये दो आयन बनाता है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, यानी कि ये जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय चलती है। इसका मतलब ये है कुछ मात्रा में CH3COOH भी विलयन में बच जाता है। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में बताया था कि मोलर चालकता का मतलब क्या होता है। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी λm से इसको दर्शाते हैं, λm से इसको दर्शाते हैं और ये तनुता के यानी कि उसके आयतन के, किसी विलयन के आयतन के समानुपाती होता है तथा उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन होती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम λm और C के बीच में ग्राफ खींचना चाहें, इनके बीच में यदि हम ग्राफ खींचना चाहें तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए यदि हम देखें λm और C के बीच में ग्राफ खींचना चाहें तो हमें पता है कि सांद्रता बढ़ाने पर λm का मान कम होता है, लेकिन सांद्रता को कम करने पर, यानी कि उसमें किसी विलयन में हमने पानी मिला दिया, उसकी तनुता को बढ़ा दिया है, V को बढ़ा दिया है, तो वहाँ पर λm का मान बढ़ता जाता है। अब यदि हम प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए देखें तो इसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी कि अगर C का मान इस पॉइंट पे है तो ये λm का मान इस पॉइंट पे होगा। C का मान कम करते जाते हैं तो इसका मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ चुकी है, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ चुकी है। इसका मतलब इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन से मिला दूँ तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है और सरल रेखा ग्राफ मिलता है। और अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर बढ़ा दूं तो मुझे यहाँ पर अनंत तनुता का मतलब क्या हो जाएगा? अनंत तनुता का मतलब हो जाएगा C = 0। अनंत तनुता मतलब V अगर अनंत ले लिया जाए और λm चूंकि इसके समानुपाती है तो λm जो है वो भी अनंत हो जाएगा और C का मान चूंकि इसके व्युत्क्रम होता है तो C = हो जाएगा 0। अब C = 0 होगा तो इस पॉइंट पर जो मोलर चालकता हमें प्राप्त होगी वो λm अनंत के बराबर होगी और यहाँ पर जो C हमें मिल रहा है वो है 0 के बराबर। इसका मतलब C = है 0। यहाँ पर तनुता जो है वो अनंत तनुता है, यानी कि V = है अनंत और जो λm का मान है वो भी है अनंत। अब यदि हम देखें दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ देखना चाहें तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, सरल रेखा नहीं मिलती है, हमें एक कर्व मिलता है। जो हमें कर्व मिलता है हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते और इससे हमें जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान होता है वो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए कॉल राउस ने एक नियम दिया था और बताया था कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो उनकी आयनिक चालकता, उनकी आयनों की चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित उनके जो अवयव होते हैं और उन अवयवों की आयनिक चालकताओं का योग उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के जो मोलर चालकता होती है उसके बराबर होता है। कॉल राउस के नियम का यदि हम गणितीय रूप देखें तो इसका गणितीय रूप कुछ इस तरह से होगा। λm हमें पता है क्या होता है, मोलर चालकता, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा λm अनंत = म्यू। यहाँ पर म्यू जो है वो इकाई सूत्र को दर्शा रहा है। इकाई सूत्र का मतलब जैसे कि NaCl
NaCl में यदि हम देखें तो Na दो आयनों में ये विभक्त हो जाता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। इसका अगर इकाई सूत्र इकाई देखें तो यहाँ पर है 1, इसकी सूत्र इकाई देखें तो यहाँ पर है 1। तो इसका मतलब ये दर्शाता है आयनों की सूत्र इकाई को। म्यू प्लस लैम्डा प्लस अनंत प्लस म्यू माइनस लैम्डा माइनस अनंत। ये जो है यहाँ पर मैं बता देती हूँ ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर लैम्डा m अनंत इज इक्वल्स टू है दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता। किस पर? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर मोलर चालकता। मोलर चालकता। यदि म्यू प्लस तथा म्यू माइनस को देखें, इसको V कह सकते हैं हम, म्यू प्लस और म्यू माइनस को देखें तो ये है आयनों की सूत्र इकाई। और लैम्डा प्लस अनंत तथा लैम्डा माइनस अनंत यदि देखें तो ये हो जाएगा अनंत तनुता पर आयनों की चालकता। ये हो जाएगा धनायन व ऋणायन की चालकता। अनंत तनुता पर धनायन तथा ऋणायन की चालकता। ऋणायनों की चालकता। इसका मतलब ये है कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की, किसी अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता उनके अनंत तनुता पर धनायनों व ऋणायनों की जो चालकता होती है, आयनिक चालकता होती है, उनके योगफल के बराबर होता है। अब यदि मैं सोडियम क्लोराइड के लिए ये वाला सूत्र लिखना चाहूँ तो सोडियम क्लोराइड हमें पता है NaCl जो है वो दो आयनों में विभक्त होता है, Na प्लस और Cl माइनस। अब यहाँ पर Na प्लस कितना है, इसका सूत्र इकाई है 1 और इसकी है सूत्र इकाई 1। तो इसके लिए ये वाला नियम देखना चाहूँ तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा m अनंत, यहाँ m की जगह पर आ जाएगा NaCl और इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू यहाँ पर म्यू प्लस कितना है 1, इसका मतलब 1 लैम्डा यहाँ पर प्लस जो कि है Na प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा Na प्लस, यहाँ पर आ जाएगा अनंत प्लस लैम्डा आगे 1 होगा जैसे यहाँ पर है, और यहाँ पर हो जाएगा Cl माइनस और यहाँ पर हो जाएगा अनंत। तो यदि मैं NaCl के लिए लिखना चाहूँ तो इस तरह से होगा। अगर इसी को हम CaCl2 के लिए देखना चाहें, CaCl2 दो आयनों में विभक्त होता है जिसमें कैल्शियम 2+ के रूप में प्लस 2Cl माइनस के रूप में। यहाँ पर इसकी सूत्र इकाई है 1 और यहाँ पर इसकी सूत्र इकाई है 2। तो इसके लिए हो जाएगा मोलर अनंत तनुता पर मोलर चालकता CaCl2 के लिए हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा Ca2 प्लस अनंत, यहाँ पर आगे 1 है, प्लस लैम्डा Cl माइनस आगे 2 है तो इसके आगे लग जाएगा 2 अनंत। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर किस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है Al2SO4 होल थ्राइस के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। हमें इसमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, इसका मतलब इसमें कोलराउस का नियम लगेगा, जिसमें यदि लैम्डा Al3+ वैल्यू दी गई है, इसकी हमें मतलब कि इसकी मोलर चालकता का मान, इस आयन की मोलर चालकता का मान दिया हुआ है और इस आयन की मोलर चालकता का मान भी दिया गया है। अब हमें पता है यदि Al2SO4 होल थ्राइस इसका यदि आयनन हो जाए, इसका आयनन होने पर ये बनाता है 2Al3+ और प्लस 3SO4
2 माइनस ये बनाता है। तो हम यदि इस पर लगाते हैं कोलराउस का नियम, तो कोलराउस के नियम के अनुसार लैम्डा m अनंत, लैम्डा m की जगह पर हो जाएगा ये वाला, यानी कि Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल्स टू बराबर होता है सूत्रभार। सूत्रभार यदि हम देखें तो सूत्रभार इसके लिए इसके आगे लिखा हुआ है इकाई सूत्र। इकाई सूत्र इसकी है 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा Al3 प्लस अनंत, यानी कि Al3 प्लस की मोलर चालकता। Al3 प्लस की यदि मोलर चालकता देखें तो यहाँ पर मान हो जाएगा, इसका मान यहाँ पर दिया गया है, इसका मान है इंटू में लिख देंगे इंटू 150 प्लस आएगा यहाँ पर इसके आगे लिखा हुआ है 3 इंटू SO4 2 माइनस की यदि हम मोलर चालकता देखने जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 160 हो जाएगा 160। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 780, इसका आंसर आएगा 780। और मोलर चालकता का जो इसकी इकाई होती है, जो इसका मात्रक होता है, वो होता है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स और लीटर। ये इसका आंसर निकलेगा। इसमें हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जो इसके आगे की सूत्र इकाई दी गई है उसको ठीक ढंग से लिखना है, और जो इसका आयनन होता है वो किस प्रकार होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग देखते हैं। कोलराउस के नियम का सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग ये है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर उसकी आणविक चालकता हमें यदि ज्ञात करनी हो तो हम उसकी आणविक चालकता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमें आणविक चालकता ज्ञात करनी है CS3COH। CS3COOH एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। इसकी हमें आणविक चालकता ज्ञात करनी है किसके सापेक्ष, हमें इसके सापेक्ष ज्ञात करनी है NaCl और HCl और CH3COONA। इन तीनों को यदि हम देखें तो ये प्रबल विद्युत अपघटय है। दुर्बल विद्युत अपघटय की प्रबल विद्युत अपघटय के सापेक्ष हम उसकी आणविक चालकता ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ज्ञात करनी है इसकी आणविक चालकता। आणविक चालकता यानी कि आणविक चालकता या मोलर चालकता, आणविक चालकता यानी कि CS3COH लैम्डा CS3COH जो कि है अनंत तनुता पर इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको आयनों में विभक्त करते तो आयनों में विभक्त करने पर यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा CH3COO माइनस, चूँकि सूत्र भार इसका सूत्र इकाई 1 ही होती है, यहाँ पर 1 ही होता है, लेकिन इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अनंत प्लस लैम्डा H प्लस अनंत, यहाँ पर भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम NaCl को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। NaCl को जोड़ेंगे, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा अनंत CH3COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस अनंत प्लस एक बार हमें NaCl की आयनिक चालकताओं को जोड़ना है और एक बार उनको घटाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा Na प्लस अनंत पर प्लस लैम्डा Cl माइनस अनंत, फिर हमें घटाना है यानी कि हो जाएगा माइनस लैम्डा Na प्लस, उसके बाद आ जाएगा फिर से माइनस में माइनस लैम्डा अनंत किसके लिए, Cl माइनस के लिए। अब हमें एक ऐसे जोड़े बनाने हैं जिससे ये तीनों आयंस आ जाएं। ऐसे जोड़े किस प्रकार बन सकते हैं, CH3COO माइनस से बनेगा, इसके साथ जुड़ेगा Na प्लस, ये जुड़ेगा और हमारे पास HCl का जोड़ा बनना चाहिए, यानी कि ये वाला और ये वाला जोड़ा बन जाएगा, ये वाला और ये वाला जोड़ा बन जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऐसा होने पर यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा इज इक्वल्स टू लैम्डा अनंत CH3COOH प्रबल विद्युत अपघटय के सापेक्ष ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें CH3CONA बनाना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा CH3COO माइनस, उसके साथ में हम जोड़ेंगे लैम्डा अनंत, आगे क्या है हमारे पास में Na प्लस, इसका और इसका जोड़ा बनाना है,
इसका और इसका जोड़ा बनाना और इसका और इसका जोड़ा बनाना है, तभी हमें ये तीनों प्रबल विद्युत अपघटे मिलेंगे। अगर एग्जाम में हमें इन तीनों के मान दिए गए हों तो हम इसको लिख करके इसका मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CO माइनस प्लस लैम्डा अनंत Na प्लस में आएगा NaCl का, नहीं सॉरी HCl का, तो HCl का होगा तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा अनंत H प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस। फिर इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, लैम्डा अनंत Na प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस। अब इस पर यदि कोलराउस का नियम लगाएं तो ये पूरा मान किसके बराबर है, ये पूरा मान है लैम्डा CH3COONA इसके प्लस ये पूरा मान जो है वो है लैम्डा अनंत HCl इसके, और ये पूरा जो है चूंकि बीच में माइनस है तो माइनस का निशान, और ये पूरी जो वैल्यू है ये बराबर है लैम्डा NaCl अनंत की। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यदि दे दिया जाए, इसका मान दे दिया जाए, इसका मान दे दिया जाए और इसका मान दे दिया जाए और हमें पूछा जाए कि इस दुर्बल विद्युत अपघटे यानी कि CH3COH का मान ज्ञात कीजिए, उसकी मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इसकी मोलर चालकता इस सूत्र से निकाल पाएंगे। तो ये वाला सूत्र इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें इस टाइप का उसमें सूत्र लगाना होता है। इस टाइप का हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो कि कोलराउस के नियम पर आधारित है और इसमें हमें दुर्बल विद्युत अपघटे HAC दुर्बल विद्युत अपघटे जो है उसकी मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। किसके द्वारा, किसी प्रबल विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान हमको दिया गया है, उससे हमें निकालना है किसी दुर्बल विद्युत अपघटे की मोलर चालकता का मान। तो हमें पता है HAC जब ये आयनों में विभक्त होता है तो ये दो आयनों में विभक्त होता है, एक H प्लस एक AC माइनस। अब इसमें ये जो है उसमें हमें एक बार NaCl जोड़ना है और एक बार NaCl घटाना है। इसका मतलब उसकी एक बार NaCl की मोलर चालकताओं आयनों की मोलर चालकताओं को जोड़ना है, एक बार NaCl आयनों की मोलर चालकताओं को घटाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा M की जगह पर आ जाएगा HAC, इसका हमें ज्ञात करना है अनंत तनुता पर। हमें पता है इसका मान जो है वो किसके बराबर होता है, इसकी आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है, जिसका मान हो जाएगा लैम्डा H प्लस अनंत तनुता पर प्लस लैम्डा AC माइनस अनंत तनुता पर। अब हमें इस सूत्र में हमें एक बार NaCl जोड़ना है, एक बार घटाना है, यानी कि हम यहाँ पर हो जाएगा NaCl जोड़ना है यानी कि Na प्लस अनंत प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस। एक बार हमने इसको पूरे को जोड़ दिया, एक बार इसको घटाना है यानी हो जाएगा माइनस लैम्डा अनंत Na प्लस माइनस लैम्डा अनंत Cl माइनस, ये हो जाएगा। अब हमें इसके ऐसे जोड़े बनाने हैं जिससे हमें ये तीनों प्रबल विद्युत अपघटे मिल जाए। तो यहाँ पर हमें इसको इस तरह से जोड़े बनाने हैं कि हमें NaCl, HCl और NaAC मिल जाए। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, H और पास वाला Cl यानी HCl, इसको हम लिख देते हैं एक तरफ अनंत H प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस, यानी हमने ये वाला ले लिया है और ये वाला ले लिया। फिर हमें बनाना है, हमें कौन सा मिल रहा है, NaAC वाला मिल रहा है, उसके नेक्स्ट वाला, तो ये वाला बन जाएगा जो कि होगा प्लस में क्या होगा लैम्डा अनंत, यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस लैम्डा अनंत AC माइनस, ये होगा। फिर यदि हम देखें हमें तीसरा वाला बनाना है किसका, NaCl का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में लैम्डा अनंत Na प्लस ये वाला माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा लैम्डा अनंत Cl माइनस। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर ये है HCl, किसका मान है ये HCl का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं लैम्डा अनंत HCl प्लस में हम लिख सकते हैं इसको पूरे को यदि देखें तो किसके बराबर हो जाएगा NaAC के, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा अनंत NaAC के माइनस
NaCl, तो लैम्डा अनंत NaCl इस तरह से हो जाएगा। अब हमें इन तीनों का मान दिया गया है, तीनों का मान क्या क्या है? NaCl का मान, NaCl का मान है 126.4 और NaAC का मान हमें दिया गया है ये वाला, यानी कि 425.9 प्लस HCl का मान, HCl का मान कौन सा है? HCl का मान है सेकंड वाला, ये है HCl का मान 425.9 HCl का मान है। उसके बाद 91 जो है NaAC का है, यानी कि ये हो गया 91 NaAC 91.0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 390.5 ओम इनवर्स, हमें पता है इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स और लीटर। यहाँ पर इसका मान हमने कैसे निकाला है? इसका मान हमने निकाला है किसी दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता का मान प्रबल विद्युत अपघटय की मोलर चालकताओं से ज्ञात किया है। हमें क्या करना है? ये सूत्र लगाना है, इसमें एक बार NaCl को जोड़ना है, यानी कि NaCl की मोलर चालकताओं को जोड़ना है और एक बार NaCl की मोलर चालकताओं को घटाना है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कोलराउस नियम के अन्य उपयोग ये है कि हम किसी दुर्बल विद्युत अपघटय की वियोजन की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं। वियोजन की मात्रा को किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए सूत्र हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M अनंत। यहाँ पर लैम्डा MC जो है वो है C सांद्रता पर मोलर चालकता, C सांद्रता पर मोलर चालकता को ये दर्शाता है। और लैम्डा M अनंत जो है वो अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता को दर्शाता है। यहाँ पर अल्फा जो है वो दर्शाता है वियोजन की मात्रा को। अगर हमें क्वेश्चन में C सांद्रता पर मोलर चालकता का मान दे दिया जाए और साथ ही साथ हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दे दिया जाए तो हम उसकी वियोजन की मात्रा कैलकुलेट कर सकते हैं। कोलराउस के नियम से किसी दुर्बल विद्युत अपघटय के वियोजन स्थिरांक का मान भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर जो अल्फा है वो है वियोजन की मात्रा, C यहाँ पर दर्शाता है सांद्रता को और K जो है वो वियोजन स्थिरांक को दर्शाता है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपने अगर मेरे साथ साथ नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेरे वीडियो के एंड में नोट्स शो होंगे, तो आप उसको नोट कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में सेव रख सकते हैं। आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।